महाराष्ट्र में पैदा हुए सियासी संकट की जड़ में क्या वो बेमेल गठबंधन है जिसका प्रयोग कुर्सी के लिए तो भारतीय राजनीति में बार बार हुआ, लेकिन ये कभी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। ये उद्धव ठाकरे की सफाई है या संकट पे घिरने पर निकला दिल का गुबार? क्योंकि उद्धव के इस बयान के माने कई सारे निकलते हैं। हिंदुत्व की दोहाई क्यों? क्या उद्धव को लगता है कि शिवसेना पर हिंदुत्व से हटने का दाग लग रहा है? क्या उद्धव मानते हैं कि संकट की वजह से बेमेल गठबंधन है? क्या उद्धव को लगता है बेमेल गठबंधन पार्टी का काडर कमजोर कर रहा है? इस खतरे की आशंका उस वक्त भी जताई जा रही थी जब उद्धव ने दशकों पुराना बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया था। उस वक्त भी इसे मौका परस्ती और सत्ता का लालच कहा गया था। सत्ता के मोह के अंदर बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को तापी नदी में डालकर इस सत्ता पर बैठे। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की दोस्ती हर किसी के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति की नींव ही कांग्रेस विरोध पर टिकी थी। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रहे और गांधी परिवार पर तो उनके हमले बेहद तीखे हुआ करते थे। ही पंचकडी आज आमच्या देशावरती परदेशातली औलाद ही सोनिया गांधी काय मोगल गेले, ब्रिटिश गेले, इटालियन आले। राजनीति की माया ही है कि जो उद्धव कांग्रेस से हाथ मिलाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, वो भी कभी सोनिया गांधी के खिलाफ आग ही उगला करते थे और आज सोनिया गांधी के लिए उनके सुर बदले हुए हैं। इसके पीछे इटालियन कांग्रेस का आशीर्वाद अगर होगा तो उनको मालूम नहीं है कि इटालियन के सामने हमारा हिंदुत्व, हिंदू और मराठी शिवसैनिक कैसे खड़े रहे। उनके रगों में मर्दों का खून है तो पुलिस को बाजू रखे और शिवसैनिक क्या है हम उनको दिखाते हैं। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विशेषतः पवार साहेबांनी ती बैठक आमची तिन्ही पक्षाची झाली सगळं नाही, एक मिनिट, आणि बाजूला खोलीत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की उद्धव हे सगळं ठीक आहे पण जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल। म्हटलं का? तर तसं नाही, म्हणजे आमच्याकडे पण ज्येष्ठ लोक आहेत, काँग्रेसकडे पण ज्येष्ठ लोक आहेत आणि शिवसेनेकडनं जर तुम्ही नसाल तर ते पुढे चालणं हे कठीण आहे। म्हटलं पवार साहेब काय मस्करी करता का? म्हणजे साधा महापालिकेत न गेलेला माणूस मुख्यमंत्री कसा होणार? ते बोलले नाही नाही तुम्हाला हे करावं लागेल। हालांकि भारतीय राजनीति में सियासी नफे नुकसान के मुताबिक किसी को कोसना और फिर उसके साथ खड़ा रहना कोई नया नहीं है, लेकिन जिन पार्टियों की नींव एक दूसरे के विपरीत पड़ी हो, जिनकी विचारधारा पूरब और पश्चिम हो, वो गठबंधन आमतौर पर सफल नहीं होते और महाराष्ट्र में यही देखने मिल रहा है। शिवसेना के 40 एमएलएज अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। उद्धव के खिलाफ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे खुद को समर्पित शिवसैनिक बता रहे हैं और उद्धव भी शिवसेना की ही कसम खा रहे हैं, लेकिन दोनों दो अलग अलग खैमे में खड़े हैं। तो सवाल है कि क्या शिवसेना में विचारधारा का टकराव हुआ है? क्या शिवसेना में वर्चस्व की जंग छिड़ी है? क्या विपरीत विचारधारा को बैलेंस करने में उद्धव कमजोर हुए और पार्टी में बगावत हो गई है? बेमेल गठबंधन की सरकार हमेशा नाकाम इसलिए होती है कि ये सब सत्ता का मक्खन खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। विचारधारा तो कोई साथ में नहीं होती। सत्ता में बने रहने के लिए तमाम विचारधाराओं की बलि देकर एक नया शब्द निकला है भारतीय राजनीति में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो होता है जनता के लिए, लेकिन मेजर प्रोग्राम होता है वो सत्ता का सुख उपभोगने के लिए होता है। इसलिए जब सत्ता के उपभोगने में टकराव होते हैं तो फिर उस टकराव की परिणति सरकारें गिरने में होती है। आज शिवसेना दो फाड़ में दिख रही है और खतरा ये भी है कि जिस पार्टी को बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया वो पार्टी ठाकरे परिवार के हाथ से न निकल जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बेमेल के गठबंधन से सियासी उलटफेर का सबसे बड़ा उदाहरण ये होगा।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।